आर यूनिक, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। कभी जिंदगी में अपनी तुलना मत करना किसी के साथ। कंपैरिजन में बहुत बड़ी तकलीफ होती है। कौवा था और कौवे को तकलीफ क्या थी जानते हैं? कौवे का रंग क्या होता है? और काला था। मजा आया सुन के। साधु निकले, साधु के गाल पे एक मोती टपका पानी का, तो साधु ने चेहरा उठा के ऊपर देखा तो कौवा रो रहा था। साधु ने बोला रोता क्यों है? तो उसने बोला रो नहीं तो क्या करूं, ये जीवन दिया, काला बनाया, रंग है। साधु ने बोला खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या तकलीफ है? बोले तकलीफ है, तकलीफ है। जिसके घर पे बैठूं कांव कांव करूं लोग उड़ाएं, कोई पालता है हमको। तो साधु बोला क्या बनना चाहता है अगर दोबारा मौका मिले? बनाता हूं चला आज। उसने बोला अगर जिंदगी में मौका मिला दोबारा बनने का तो हंस बनना पसंद करूंगा। क्या जबरदस्त सफेद रंग, शांति का प्रतीक। साधु ने बोला आज बनाया तुझे हंस, लेकिन एक वादा है, जाके एक बार हंस से मिला। उससे मिल तो अब भागा भागा गया। हंस भाई क्या मस्त रहता ना तू, क्या रंग तुझे भगवान ने दिया। हाय हाय हाय, पानी में पैडल मारता, किसी को पता ही नहीं चलता कि चल रहा है। क्या सफेद सफेद रंगपन का देख, काला, कितना खुश रहता होगा। हंस बोला कौन बोला रे तुझको? यू आर नॉट हैप्पी? नॉट एट ऑल। बोले तुझको क्या तकलीफ है? बोले कोई रंग है, सफेद रंग, मौत के बाद का रंग है। लोग तस्वीर खींचते हैं पानी में मेरी, साला पता ही नहीं चलता पानी खींच रहे हैं मेरी खींच रहे हैं। सफेद में मिल जाता हूं, फोटो में आता ही नहीं हूं किसी की। तो ये भी रंग है? बोले खुश नहीं है? बोले बिल्कुल। तो दोनों आए, बाबा मामला गड़बड़। तो बाबा हंस से पूछे तेरे हिसाब से? बोले महाराज एक मौका दे दो बनने का। उसने पूछा क्या बनना चाहता है? बोलता पैरट बना दो सर बस। क्या चोंच, क्या रंग, लोग पालते उसको, मिट्ठू मिट्ठू बुलाते, बोलता अरे बना दो प्रभु एक बार। भगवान ने बोला बनाया, एक शर्त है, जाके एक बार मिला। अब ये दोनों भागे भागे पैरट को ढूंढे। अब एक जंगल में एक पेड़ पे बहुत सारे तोते रहते। अब वो तोते ढूंढ रहे, तोते कहां है, तोते कहां है। उस पेड़ के 3-4 चक्कर लगाए, फाइनली तोता मिला। तोता भाई क्या मस्त जिंदगी रहता है। अरे मिट्ठू मियां क्या मस्त जिंदगी है तेरा, कितना खुश रहता है। क्या सुरा लाल लाल सुर्ख तेरे चोंच, आहा क्या तेरा जिस्म, क्या तेरे पर, लोग तुझे पालते हैं। अरे तुझे क्या क्या नहीं खिलाते हैं, तेरे को बादाम तक लोग खिलाते हैं, काजू। अरे क्या खुश रहता होगा ना, क्या मस्त तेरा जिंदगी। तो बोला कौन बोला रे तुम? बोले तू भी खुश नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं। बोले तुझे क्या तकलीफ है? बोला तकलीफ ये है बेटा कि तुम 4 चक्कर लगा गए, हरे में हरा तुमको दिखता नहीं था। मैं ये कोई रंग है साला, पेड़ में मिल जाता हूं। तो तीनों आए महाराज। महाराज बोला हाँ भाई तोते। बोले महाराज एक मौका दे दो बस, वो बना दो बस। क्या बनना चाहते? पीकॉक बना। क्या नेशनल बर्ड है हमारा, क्या मस्त है यार। ओए होए होए। महाराज ने बोला तीनों को बनाता हूं अभी, लेकिन शर्त वही है एक बार जाके। अब तीनों भागे भागे गए, मोर ढूंढे और मोर के पास जाके बोले मोर क्या जिंदगी दिया ईश्वर ने तुझको, देख आहा तेरे पर जब खुलते हैं ना बाबू, लोग इंतजार करते हैं उसका, तस्वीरें खींचते हैं, बड़ा खुश रहता होगा तू। मोर बोला कौन बोला रे तुमको? बोला तेरे को भी तकलीफ है? बोला बहुत तकलीफ है। बोला तुझको क्या तकलीफ है? मोर ने बोला ध्यान से एक आवाज सुन। तुमने कहा हाँ कुछ आवाज आ रही है, क्या है? उसने बोला और ध्यान से सुनो, ये आवाज पास आ रही है। हाँ क्या है? बोला शिकारी है। कोई जीवन है? क्यों बनना है मोर? उसने बोला खुश नहीं है। बोले अगले घंटे का पता नहीं है, कैसे खुश रहूं? उसने बोला तेरे हिसाब से फिर क्या बनना चाहिए और कौन सबसे खुश है? तो कौवे को मोर ने बोला तू। तो कौवा बोला मैं कैसे? तो मोर का जवाब सुनिए। मोर ने कौवे को कहा तूने मटन बिरयानी सुनी? कौवा बोला हाँ। चिकन बिरयानी सुनी? बोला हाँ। कौवा सुनी बिरयानी? बोला नहीं। बोला तुझे जान का खतरा है? बोला नहीं। कोई तुझे मारेगा नहीं? तुझे किसी से तकलीफ नहीं? किसको तुझसे तकलीफ नहीं? मस्त जी रहा है साला, हमें तो अगले घंटे का नहीं पता। जो है जिस अवस्था में जिस रंग के साथ है मस्त है, किसी से अपनी तुलना मत करो।
तुम्हारे जैसा आदमी भगवान ने दूसरा नहीं बनाया। यू आर यूनिक, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। कभी जिंदगी में अपनी तुलना मत करना किसी के साथ। कंपैरिजन में बहुत बड़ी तकलीफ होती है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था पत्थरों को जोड़ जोड़कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियां भी वहां पत्थर भर रही थी। तो इन सब से कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से, तो इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है, ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा मेहनत किए, आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। आप सबकी जिंदगी में कुछ कठिनाइयां आएंगी, ठोकरें लगेंगे, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी जरूरी है। ठोकरें खाकर भी ना संभला तो ये मुसाफिर का नसीब। राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा कर चुके हैं और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला कंपनी जब स्थापना हुई थी तो 1 साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था, लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला, भाई साहब ठंडा मतलब वो होता है जिसका टेम्परेचर कम हो, लेकिन इतना बिका कि इसके आगे लोग भूल गए कि ठंडा मतलब कोको कोला नहीं होता है, ठंडा मतलब वह चीज जिसका टेम्परेचर कम है। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते।